प्रतापगढ़ से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए उनके पास चलेंगे। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में किस तरीके का डर यहाँ पर बदमाशों में देखने को मिल रहा है? यूगी फोर्स कितना एक्टिव वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रतापगढ़ लगातार पहले आज के अगर 5 साल पीछे जाए तो अपराधगढ़ के रूप में जाना जाता था। लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए, जहां गैंगस्टर गुंडा इन सब पर कार्रवाई हुई। प्रतापगढ़ पूरे यूपी में गैंगस्टर एक्ट के कार्रवाइयों के मामले में सबसे आगे है और टॉप पर है। लेकिन प्रतापगढ़ में अपराध भर भी टॉप पर रहता है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट अधिक है। यहाँ प्रतापगढ़ में जो ये मामला अब हुआ है, वाहन चोरी का मामला है, जहां इसके पहले बकरी चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। लेकिन आज रात में जो मामला हुआ है, शहर के सीताराम धाम इलाके से एक पिकअप चोरी हुई थी। उस चोरी में और ऐसे कई वाहन चोरियों में पुलिस को तलाश थी वाहन चोरों की। और कल नगर कोतवाली इलाके में पुलिस की मुठभेड़ हो गई उनसे। और इस मुठभेड़ में जो जनपद पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर है, वहां का शिवगढ़ थाना इलाके के ज्ञानीपुर का रहने वाला मोहम्मद तफसीर, जो सातिर है और अंतर जनपदी बदमाश है, उसके साथ हालांकि एक दो लोग अंधेरे में भागने में कामयाब रहे, लेकिन वो पकड़ा गया, तमंचा पकड़ा गया, कारतूस पकड़ी गई, साथ ही सामान की बरामदगी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का सख्त निर्देश है कि अपराधियों को बख्शा ना जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है। प्रतापगढ़ में अभी देखिए, कल एक कार्रवाई हुई, बड़ी कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई कोई सोच नहीं सकता था। पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिखती थी कि कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन रसूखदार ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया और ताबड़तोड़ ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जो कभी दर्ज नहीं होती थी। कल भी एक एफआईआर दर्ज हुई। तो पुलिस और योगी सरकार सख्त है, हालांकि चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन कार्रवाई होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। ये सरकार का साफ संदेश है। जी, जिस तरीके से अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें, आपने पहले भी कहा कि अपराधगढ़ इसे कहा जाता था और लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आते थे। हालांकि अब जो भी घटनाएं या अपराध वहां पर घटता है, ऐसे में 24 घंटे के भीतर अगर हम देखें तो कार्रवाई यहां पर की जाती है। प्रशासन का एक डर, एक भय साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसको प्रतापगढ़ में इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले एक फायरिंग की घटना हुई जमीन विवाद में। गुंडे लगातार फायरिंग कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहे थे। उसके बाद रात में ही पुलिस ने एनकाउंटर किया, जहां एनकाउंटर में एक बदमाश को पकड़ा गया। उसके पहले उसके पीछे जाए तो 5 दिन पहले एक घटना हुई जो पट्टी कोतवाली के करीब हुई, जहां जो रसूखदार बीजेपी नेता है सुशील सिंह और उसके ऊपर तमाम हाथ बताए जाते हैं बड़े लोगों के, वो गुंडागर्दी पर आमादा हो गया। उसने जमीन के बैनामा कराने आए लोगों पर फायरिंग कर दिया। उसका ऐसा रसूख बताया जाता था, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसके पहले भी वो प्रधान के साथ मारपीट किया था, कर्मचारियों के साथ मारपीट किया था, सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार जब योगी सरकार में सख्त निर्देश हुआ और जो एसपी अनिल कुमार है, डॉक्टर एसपी अनिल कुमार वो मौके पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद आज स्थिति यह है कि सभी उसमें इनामी घोषित किए गए, सभी पकड़े गए, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है, संपत्ति जब्तीकरण की जो अवैध है वो भी कार्रवाई होनी है, पुलिस ने बताया है। इस तरह से कल उसको जिस तरह से सुशील सिंह जो रसूखदार है ब्लॉक प्रमुख, जिस तरह से उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, लगा कि योगी सरकार की हनक है। और निश्चित रूप से ऐसे बदमाशों को लगना चाहिए कि योगी सरकार की हनक है और जेल जाना तय है। जी, चलिए, बिल्कुल। शिवमोहन, अब आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले अब पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस किस तरीके से वहां पर स्ट्रैटेजी बना करके यहाँ पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई को अंजाम दे रही है, बदमाशों में एक डर साफ तौर पर बना हुआ है, आगे किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है? देखिए, जो हाफ एनकाउंटर होते हैं ऑपरेशन लंगड़ा, इसका मुख्य मकसद होता है कि अपराधियों में दहशत फैलाना, कि अगर आपने कोई ऐसा चोरी लूट डकैती तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें आप संलिप्त हैं, गैंग बनाकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको गोली लगनी है। यानी आपको गोली लगने से कोई नहीं बचा सकता, जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और बदमाशों को इस तरह से घेरा जाता है, जैसे एनकाउंटर के बाद उनके ऊपर इनामी उनको देखिए किया जाता है, उसके बाद इनाम घोषित करके उनको प्रतापगढ़ में तो जो समाजवादी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है गुलशन यादव, उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम घोषित है जोन स्तर से।
तो इस तरह से जो पॉलिटिकल माफिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तमाम संपत्ति जब्तीकरण किया जाता है, उनकी कमर तोड़ दी जाती है। यानी आर्थिक तौर पर जो उन्होंने अवैध कमाइयां की है, लूट खसोट किया है और तमाम गैंग बना करके उन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की है, उन सबको सरकार नेस्तनाबूद कर देती है और उनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ देती है और उनकी गैंग तोड़ देती है। और जी। ऐसे एक्शन से निश्चित रूप से जो अन्य आने वाले अपराधी होते हैं, जो गैंग बनाना चाहते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। ये साफ संदेश होता है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई प्रतापगढ़ में होने से निश्चित रूप से प्रतापगढ़, जो अपराधगढ़ कहा जाता था पहले अखिलेश जी। की सरकार में, देखिए यहाँ वारदातें बड़ी थी, लेकिन योगी सरकार में वारदातें ठप है। अगर सड़क पर क्राइम देखा जाए, जैसे लूट सड़क पर, हाईवे पर, तो निश्चित रूप से साल भर में ये चीजें नहीं दिखेंगी। जमीनी रंजिश में और तमाम रंजिशों में बिल्कुल, तो घटनाएं कहीं ना दिखेगी। कहीं डर साफ तौर पर अपराधियों में यहाँ पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं जिसके चलते साफ तौर पर जो अपराधी हैं वो उनमें भय देखा जा रहा है और अपराध करने से भी यहाँ पर कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस